सभी को जय श्री कृष्णा। राधे राधे। तो आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक ऐसी सत्य घटना जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा, भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो ये सत्य घटना मेरे साथ शेयर की है भोपाल से रेखा जी। रेखा जी बताती हैं कि वो जहाँ पे रहती हैं अभी वो रेंट से रह रही हैं। तो जहाँ पे रेखा जी रहती हैं वहीं पास में मतलब पड़ोस में ही एक फैमिली रहती है जिनके साथ रेखा जी के बहुत अच्छे संबंध हैं। उनके घर आना जाना, कभी भी सुख में दुख में, मतलब उनके संबंध जो हैं बहुत अच्छे हैं। एक उनकी जो मतलब उनकी जो बेटी है उनके साथ इनका बहुत अच्छा रिश्ता है, क्योंकि दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़ाती हैं, जॉब करती हैं, ये रेखा जी और उनके घर की वो बेटी जो है। तो एक बार क्या हुआ कि रेखा जी एक ऐसी घटना मतलब लड्डू गोपाल की शेयर की है कि आप भी सुनेंगी ना तो आपको भी लगेगा कि हाँ, लड्डू गोपाल अगर जिस घर में भी होते हैं ना उस घर में कृपा करते हैं। कब कृपा करते हैं? जब हम उनको उस भाव से मानेंगे तब। अगर हम लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं लेकिन एक वैसे एक बलाए जैसे कि चलो हमारे घर में लड्डू गोपाल हैं इसलिए उनको नहलाना है, उनकी पूजा करना है, एक वो वाले भाव से नहीं कि एक हमने उनसे संबंध बनाया है, उनके साथ कोई रिश्ता है, इस भाव से अगर हम नहीं करते हैं ना तो उनकी कृपा के हम पात्र नहीं बनते हैं, हमको उनकी कृपा नहीं मिलती है। जैसे कि इनके साथ हुआ, क्या हुआ था कि रेखा जी की जो फ्रेंड थी उसका नाम था मधु। तो मधु की मम्मी जो थी वो लड्डू गोपाल की बहुत सेवा करती थी और उनके घर में बहुत सालों से लड्डू गोपाल की सेवा हो रही थी। लेकिन एकदम से ऐसा क्या होता है कि उनकी सेवा होनी बंद हो जाती है। फिर उनके घर में जो होता है ना, आप भी सुन के इतने हैरान हो जाएंगे। तो कभी भी आपके घर में अगर लड्डू गोपाल हैं, वर्षों से पूजित हैं, तो उनकी सेवा बंद नहीं करिए, क्योंकि उनमें भी भाव आ जाता है। और हम अगर उनकी वर्षों से अगर हमारे घर में बड़े बूढ़े जो हैं वो पूजा करते आ रहे हैं और हमारा उनके प्रति भाव नहीं है, और या तो हम ये कर देते हैं कि चलो हम किसी को दे दें या कि उनकी सेवा नहीं करते, तो उसका गलत फर्क पड़ता है। इसलिए हमेशा उनकी सेवा करिए, और अगर देना है तो किसी ऐसे इंसान को दीजिए या ऐसी जगह पे दीजिए जहाँ की उनकी सेवा रेगुलर होती रहे। तो क्या होता है कि ये जो मधु थी तो उसकी शादी 1-2 साल में हो जाती है। अब यहाँ पे रहती हैं इसकी मम्मी और भाभी, उसकी एक भाभी भी थी। तो मम्मी तो हमेशा से ही सेवा की है लड्डू गोपाल की, लेकिन जो भाभी थी उनका लड्डू गोपाल के प्रति ना तो कोई भाव था, ना श्रद्धा थी, और ना ही उनका मन लगता था कभी लड्डू गोपाल की सेवा करने में। अगर कभी मम्मी की तबीयत उनकी खराब हो भी गई है तो अगर वो कहती भी थी लड्डू गोपाल की सेवा करने के लिए तो एक उससे कि सास ने बोला है इस वजह से वो पूजा कर ले, नहीं तो उनका कभी पूजा पाठ में मन नहीं लगता था, बल्कि उनसे कोई पंचायत करवा ले, बातें करवा ले, बातों में बहुत आगे रहती थी। मतलब होता है ना किसी किसी का स्वभाव कि पूजा पाठ में ना लग के यहाँ वहाँ की बातों में ज़्यादा लगता है। तो ऐसे ही उसकी भाभी थी। अब क्या होता है कि निधि की हो जाती है शादी, नहीं तो क्या होता था कि जैसे अगर इनकी मम्मी की कभी तबीयत खराब है, कुछ वैसा है, कहीं गई हुई हैं, तो बहुत भाव के साथ ये जो थी मधु थी वो करती थी हमेशा लड्डू गोपाल की सेवा। अब तो शादी हो गई, अब लड्डू गोपाल तो यहाँ है एक आध बार, बल्कि मधु ने अपनी माँ से बोला भी कि माँ मुझे दे दो, मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से अगर आप सेवा नहीं कर पाती हो ना। कभी कभी उनकी जो माँ थी वो बहुत उदास हो जाती थी कि बेटा जब से तुम गई हो और मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो लड्डू गोपाल की अच्छे से सेवा नहीं हो पाती, मेरा मन बड़ा दुखी हो जाता है। और ये जो भाभी है ये तो तेरे करती ही नहीं है, कभी बोलूं भी करने के लिए तो इसका मुंह बन जाता है, ऐसे करके वो हमेशा बताती थी और इस बात से वो दुखी रहती थी। तो क्या होता है कि कुछ सालों के बाद अब इनकी माँ बुजुर्ग भी थी, तो इनकी माँ की तबीयत खराब होती है, और तबीयत ऐसी खराब होती है कि फिर कभी ठीक ही नहीं होती और ये एक्सपायर हो जाती, मतलब डेथ हो जाती है इनकी माँ की।
अब क्या हो, अब वो लड्डू गोपाल का क्या हो, क्योंकि लड्डू गोपाल की तो सेवा उनकी माँ ही करती थी। अब ये कहती है अपनी भाभी से कि भाभी ऐसा करो कि आप तो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाओगे तो आप मुझे दे दो। तो उसकी जो भाभी थी वो कहती है कि नहीं नहीं, ऐसे कैसे दे दें, लोग क्या कहेंगे कि माँ के जाते ही लड्डू गोपाल भी वो कर दी, हम कर लेंगे ऐसे करके। तो वो बोली ठीक है, अगर आपको करना है तो आप कर लीजिए, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन वो सेवा नहीं करती थी। मन हुआ तो कर दिया, नहीं तो लड्डू गोपाल ऐसे ही बैठे रह जाते थे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि हफ्ते हफ्ते लड्डू गोपाल को ना तो भोग लग रहा है, ना सेवा हो रही है, कुछ भी नहीं। कहीं चली गई तो चली गई, लड्डू गोपाल घर में बैठे हुए हैं ऐसे ही बिना भोग लगे। मतलब उनकी जो स्थिति थी बड़ी वैसी करके रख दी थी इनकी जो भाभी थी, मधु की। बहुत ज़्यादा स्थिति इनकी वो हो गई थी। अब क्या होता है, ये कुछ दिन के बाद अपने मायके आती है, मतलब ऐसे ही कि चलो भाभी, भैया भाभी से मिल लूँ। वहीं तक आई हुई थी तो आई थी। जब ये घर आके देखती है और ये जाती है सबसे पहले मंदिर के पास लड्डू गोपाल के दर्शन करने की, देखूं तो लाला क्या कर रहा है ऐसे, क्योंकि वो हमेशा सेवा करती है। तो जो भगवान के लड्डू गोपाल के भक्त होते हैं ना, उनकी नज़र सबसे पहले अपने इष्ट के ऊपर ही रहती है, अपने लड्डू गोपाल के पास ही जाती है। और इसका माँ की वजह से भी बहुत लगाव था, क्योंकि माँ हमेशा लड्डू गोपाल की सेवा करती थी और उनके मन में ये रहता था कि क्या पता मेरे जाने के बाद, मेरे रहते भी तेरी भाभी पूजा नहीं करती है तो मेरे जाने के बाद क्या करेगी कि नहीं। तो इस भाव से भी वो जाके देखती है कि देखूँ तो कैसे सेवा कर रही हैं कि नहीं कर रही। जब वहाँ पे जाके देखती है तो उसके मधु के आँखों से तड़-तड़ तड़-तड़ आँसू झरने लगते हैं। इतना, मतलब उनकी जो सूरत थी, इतने सुंदर लगते थे, हमेशा चमकते रहते थे लड्डू गोपाल। लेकिन इतने दिन से मधु को ऐसा लगा कि जैसे लड्डू गोपाल को महीनों से ना नहलाया हो, पूरे बिल्कुल काले पड़ गए थे। और है तो ना तो चंदन उनके लगा था, सब कुछ छूट गया था। फिर बाद में वो तुरंत आती है अपनी भाभी के पास और पूछती है कि भाभी, आप लड्डू गोपाल को कब से स्नान नहीं कराई हो, कब से ऐसे ही बैठे हैं। तो वो कहती है कि अरे ध्यान ही नहीं रहता लड्डू गोपाल की सेवा का। और है तो मैं इतने टाइम बिल्कुल, मम्मी रहती थी तो कर देती थी, अब तो मेरा पूरा दिन काम में ही निकल जाता है। और कभी ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं करती हूँ, करती हूँ, लेकिन जैसे मम्मी करती थी वैसे नियम से नहीं कर पाती हूँ। तो फिर बाद में वो मधु बड़ी दुखी होके कहती है कि भाभी, इसी वजह से तो मैंने आपसे कहा था ना कि आप मुझे दे दो तो मैं सेवा उनकी रेगुलर कर दूँगी। और ये लड्डू गोपाल हैं, ये बहुत ही कृपालु होते हैं, और अगर इनकी आप ऐसे सेवा नहीं करेंगी ना, तब भी ये बहुत दुखी होंगे। ये भी तो एक बच्चे के रूप में है, देखो माँ कैसे सेवा करती थी, दिन रात उनकी उसी में लगी रहती थी, तो वो कितना भाव से सेवा करती थी। और आप बिल्कुल इनकी सेवा नहीं करती हो, ना तो भोग लगाती होगी, और इतने दिन से उनको नहलाया तक नहीं। तो सोचो वो क्या सोचते होंगे, कितने दुखी होंगे, वो कितना याद करते होंगे माँ को। ऐसे कह के वो बहुत दुखी हो जाती है। तो कहती, फिर वो कहती है अपनी भाभी से कि भाभी, एक बार और मेरे से मैं पूछ रही हूँ आपसे कि आप मुझे दे दो, और अगर सेवा करना है तो कोई बात नहीं, मुझे लड्डू इस वजह से नहीं ले रही हूँ कि वो लड्डू गोपाल है तो मैं अपने घर में ले जाऊँ, मेरे घर में है नहीं, मेरे घर में भी लड्डू गोपाल है, लेकिन आप सेवा नहीं कर पा रही हो ना, इस भाव से मैं लेके जा रही हूँ। तो वो कहती है कि नहीं नहीं, मैं करूँगी अब, ऐसे कह के। और फिर वो रोक देती है। अब क्या होता है कि मधु अपने ससुराल आ जाती है, और उसके पास भी जो लड्डू गोपाल थे, जो इनकी माँ ने इसके शादी के टाइम पे दिए थे लड्डू गोपाल, उसकी तो वो कर ही रही थी सेवा, क्योंकि इसने बचपन से देखा था अपनी माँ को सेवा करते हुए। तो वही होता है ना कि जो बचपन से अपने मायके में देखी सुनी रहती हैं, तो वो हमेशा उनका जो है लड्डू गोपाल के प्रति भाव एक अलग ही होता है। और जो नहीं भी देखा होता, बड़े होके भी जो सीखती हैं, मतलब ससुराल आने के बाद भी सीखती हैं, और अगर अपने लड्डू गोपाल में भाव लगाती हैं, उनकी भक्ति से मन से सेवा करती हैं, तो लड्डू गोपाल की भी कृपा हर उस औरत के ऊपर होती है, हर उस इंसान के ऊपर होती है जो लड्डू गोपाल की बड़े मन से, बड़े भाव से सेवा करती है। लेकिन उसके लिए आपके अंदर वो ममता होनी चाहिए, वो उतना प्यार होना चाहिए, उतना लगाव होना चाहिए। हमारे जो लड्डू गोपाल है ना, वो बहुत ही दयालु है। हर
तरह की परेशानी, मुसीबत, कितने भी कष्ट आएँ, देखो जीवन में ये इंसान का रूप जो हमें मिला है, इंसान जो हम बने हैं, तो ये पृथ्वी लोक है। ये कहते हैं ना, दुख का सागर है। यहाँ हर इंसान को सुख दुख झेलने ही पड़ते हैं, लेकिन दुख तो सबके जीवन में आते हैं, लेकिन उससे उबरने का हमको जो अंदर से जो साहस मिलती है ना, वो भगवान ही देते हैं। हर परेशानी में हम परेशानियाँ तो आती हैं, लेकिन उस परेशानी से हम बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। ये किसकी वजह से? ये लड्डू गोपाल की कृपा, मतलब अपने इष्ट की कृपा की वजह से। नहीं तो हम उस परेशानी में इतने फंस जाएंगे कि हमारा निकलना मुश्किल होगा। और जो लड्डू गोपाल की, अपने भगवान की सेवा करते रहते हैं, वो हर परेशानी से बड़ी आसानी से निकल जाते हैं। कष्ट तो सबके जीवन में आता है, कोई ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कष्ट ना आया हो। यहाँ तक कि भगवान भी जब मानव रूप में आते हैं ना, तो उनके जीवन में भी कष्ट आता है। इसलिए हमेशा अपना ध्यान भक्ति में ज़रूर लगाए रखिए। हर चीज़ करिए, हर काम करिए, लेकिन थोड़ी सा टाइम अपने लड्डू गोपाल के प्रति ज़रूर उनके प्रति लगाइए, उनके चरणों में लगाइए। तो फिर देखिए आपका जीवन कितने अच्छे से गुजरेगा और कितनी कृपा होगी आपको लड्डू गोपाल की। और ये वो लोग नहीं समझते हैं जिनके अंदर भाव नहीं है लड्डू गोपाल के प्रति, जो लड्डू गोपाल को जानते नहीं हैं कि वो कितने कृपालु हैं। वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक वो भी परखते हैं ना इंसानों को कि देखें तो ये कितनी हद तक जाता है, फिर वो करते हैं अपना कमाल। ऐसे ही था इन मधु की भाभी के साथ। क्या हुआ कि वो मधु इतना सब बोल के चली गई, फिर से मांगी लड्डू गोपाल को, लेकिन उसकी भाभी फिर मना कर देती है। अब उसका तो स्वभाव था, वो तो उस ध्यान ही, क्योंकि उसने कभी सेवा की ही नहीं थी, तो उसके अंदर लड्डू गोपाल के प्रति कुछ भाव था भी नहीं, वो मानती भी नहीं थी, सीधी सी बात। तो अब क्या होता है कि फिर उसका वही शुरू हो जाता है, अपने काम में बिजी रहना, अपने बच्चों को, जो भी मतलब बच्चों का काम है, घर का काम है। और कभी कभी ऐसा होता कि दिन के दोपहर, मतलब दोपहर हो जाती, शाम हो जाती, और लड्डू गोपाल ऐसे ही बैठे हैं, बातों में लगी रहती। अब कोई आ गया, उससे बतियाने में कोई ध्यान नहीं, कोई कुछ नहीं। अब क्या होता है कि वहाँ पे मधु अपने ससुराल में थी। अब मधु को अचानक ऐसी बेचैनी सी होती है, मतलब वो जब भी अपने लड्डू गोपाल के पास बैठती, उसको अपने मायके के लड्डू गोपाल याद आ जाते। और वो बड़ी, मतलब उनके सामने बैठ के बड़ी विनती करती कि हे कन्हैया, हे लड्डू गोपाल, मैं कैसे तुम्हें बुला लूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं तुमको अपने पास ले आऊँ, तुम्हारी सेवा करूँ, क्योंकि मुझे पता है भाभी बिल्कुल भी सेवा नहीं कर रही है, लेकिन आप ही उसको कुछ ऐसी करो, कुछ ऐसी बुद्धि दो कि वो आपकी सेवा करने लगे। अब वहाँ पे क्या होता है कि इसका एक बेटा था। अब वो बेटे की अचानक से, कुछ भी उसको कोई तकलीफ, कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन अचानक से ऐसी तबीयत ख़राब होती है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता है। और ऐसी बीमारी निकल जाती है जिसका कि उस बच्चे का बचना मुश्किल होता है। डॉक्टर भी कह देते हैं कि कितना भी आप पैसे लगा लो, लेकिन इसका बचना बहुत मुश्किल है, अब भगवान ही कुछ कर सकते हैं। ऐसे जब डॉक्टर हाथ मतलब खड़े कर देते हैं, मना कर देते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो अब वही है ना, माँ मतलब अपने बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। अब वो पागलों की तरह हो जाती है। अब उसको समझ में नहीं आता कि वो करे तो करे क्या। इतनी दुखी हो जाती है जब वो डॉक्टर कहते हैं अब भगवान ही कुछ कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। अब वो बताती हैं अपनी ननद से, अब वो भी, उसके मन में तुरंत ये बात आती है कि देखो इतने दिन से घर में लड्डू गोपाल बैठे थे, ना तो सेवा कर रही थी ना कुछ। उसके मन में तुरंत आता है कि ये कुछ नहीं, ये सब लड्डू गोपाल ही कर सकते हैं। और वो अपनी भाभी से कहती है कि भाभी आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपके घर में लड्डू गोपाल हैं, आप उनकी सेवा करो, उनसे प्रार्थना करो, वो कुछ नहीं होने देंगे, उसको कुछ नहीं होगा। और है तो आप मन लगा के उनसे प्रार्थना करो और बहुत अच्छे से उनकी सेवा करो,
देखना कुछ भी नहीं होगा। और जो उसका नाम पार्थ था, उसके मतलब भतीजे का, उसके बेटे का, तो वो कहती है कि पार्थ देखना घर आ जाएगा, सकुशल आएगा, कुछ भी नहीं हो सकता, मुझे इतना विश्वास है अपने लड्डू गोपाल के ऊपर। अब वो जब इतना सुनती है ना, तो वो इतनी दुखी होती है, इतनी दुखी होती है कि देखो मैं कितने दिन से इतना मतलब इतना गलत कर रही थी कि मेरे घर में लड्डू गोपाल थे, माँ इतनी सेवा करती थी और मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दी। अब वो इतनी भक्ति करने लगती है लड्डू गोपाल की, किसकी वजह से? अपने बेटे के प्राण बचाने के लिए, कि भगवान को मतलब मैं हर वो काम करूँगी, बस आप इतनी कृपा कर दो कि मेरे बच्चे को, मेरे पार्थ को कुछ ना हो। और दिन रात इतनी मन लगा के उनकी सेवा करनी। कहते हैं ना कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब हमें भगवान की याद आती है, और भगवान ही हमें हर परेशानी से उबारते हैं। तो क्या होता है कि कुछ दिन एडमिट रहता है और फिर अचानक मतलब जैसे जैसे इसकी भक्ति बढ़ती जाती है, वैसे वैसे इसके जो बच्चा होता है वो थोड़ी थोड़ी करके वो ठीक होता रहता है। डॉक्टर खुद हैरान हो जाते हैं कि इसकी तो उम्मीद ही नहीं थी कि ये कभी ठीक हो पाएगा, और आखिरी में ऐसा होता है कि वो बच्चा एकदम सही हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है और अपने घर आ जाता है। और इसके लिए वो जो भाभी होती है मधु की, इतनी खुश रहती है, इतना धन्यवाद देती है अपने लड्डू गोपाल का कि लड्डू गोपाल आपकी कृपा की वजह से ही मेरा पार्थ घर आया है। और वो बहुत खुश होके फिर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगती है। तो ऐसे होती है हमारे लड्डू गोपाल की कृपा की हर मुश्किल, हर असंभव चीज़ को संभव कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।